हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप समीले क्लासेस। प्रदीप समीले क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8th और चैप्टर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, और इसकी एक्सरसाइज 7.1 मैं पहले ही करा चुका हूँ और ये आज मैं जो कराने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रहा हूँ। इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे फाइंड द क्यूब रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है ये हम सीखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट्स हैं, तो ये पूरे पार्ट्स में कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल इत्मीनान से कराऊंगा। आप लोग बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे पूरी कि आप लोग आसानी से सीख सकें, और ख़ास करके वो स्टूडेंट्स जिनकी मैथ्स बहुत कमज़ोर है वो भी आसानी से सीख सकें, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट यानी 64 के हमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना है। तो 64 का फैक्टराइजेशन मेथड से जब हमें क्यूब रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे एक 64 के प्राइम फैक्टर्स ऐसे तैयार कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जैसा कि प्राइमरी क्लासेस में भी आप पढ़ते आ रहे होंगे कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 64, ठीक है, और 64 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 3 द 6 और 2 2 द 4। अब 2 से फिर अगेन हम करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि जिस कोई भी नंबर के अगर एंड में यानी यूनिट डिजिट पे 2 4 6 8 या 0 होता है वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम 2 से तब तक करते रहेंगे जब तक कि इसकी यूनिट डिजिट पे 2 या 4 या 6 या 8 या 0 इनमें से कोई भी है। तो अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 द 2, यहाँ पे 1 बचा तो 2 लिया तो 12 हो गया, तो और 1 2 6 द 12, तो इस तरह से हो gया। अब 2 से फिर करेंगे हम तो 2 8 द 16, ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अब फिर हम 2 से करेंगे सो अगेन 2 4 द 8, ठीक है, और फिर 2 से करेंगे तो 2 2 द 4 आएगा, और फिर हम 2 से करेंगे तो 2 1 द 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आ गया, मतलब इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम फैक्टर्स इसके लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64 कितना हुआ? अब देखिए इसके ये ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। एक तो 3 का ट्रिपलेट ये बन रहा है 2 2 2, इसमें 3 बार ये बन रहा है ना, और एक 3 का ट्रिपलेट ये बन रहा है। तो इस तरह से ये ट्रिपलेट्स बोलते हैं इनको, है ना। तो हम यहाँ पे एक तो 2 का ट्रिपलेट है, मतलब 2 के 2 ट्रिपलेट्स हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 6 टाइम 2 है, और इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट तो हमारा ये बना और एक ये बना, 3 3 का जोड़ा कह सकते हैं, 3 3 का पेयर, ठीक है। तो इस तरह से 3 3 का ट्रिपलेट बन गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? हमें निकालना था इसमें क्यूब रूट ऑफ 64। सो क्यूब रूट ऑफ 64 यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे क्यूब रूट के लिए क्या करते हैं? हम क्यूब रूट ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे रूट का निशान लगाते हो, यहाँ पे छोटा सा 3 बना देते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होगा? ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू क्या होगा? अब इसका ये ट्रिपलेट में से एक 2 आएगा, ठीक है, एक ट्रिपलेट में से एक ही नंबर आता है, 3 3 का जोड़ा है तो उसमें से एक ही आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, और इस ट्रिपलेट का भी एक 2 आएगा, यानी 2 इंटू 2, सो 2 2 दा क्या हो गया? 4 हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। यानी 64 का क्यूब रूट कितना हो गया? 4 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या है? 512 है। 512 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 512 हमने यहाँ लिखा, और 512 के आखिर में 2 है, यानी यूनिट डिजिट पे 2 है, इसलिए इसमें 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 2 2 द 4, यहाँ पे बचा 1, और 1 1 हो गया 11, सो 2 5 द 10 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 5, और फिर 1 बचा तो 1 2 12 हो गया, और 2 6 द 12। तो इस तरह से हम, अब इसमें एंड में 6 है इसलिए फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 6 उतारा तो 16 हो गया, तो 2 8 द 16। तो इस तरह से हम, फिर 8 है तो फिर 2 से जाएगा अगेन, सो 2 6 द और 12, और 2 4 द 8, तो अब 64 आ गया। अब फिर 2 से जाएगा तो इसको 2 3 द 6 और
2 टू द 4, 32 हो गया। अब फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे 2 1 दा 2, 1 बचा, 12 हो गया, 2 को उतारा तो 2 6 दा 12, और फिर 2 से दिया तो यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, इस तरह से हम इसको करते जाएंगे। फिर 2 से जाएगा 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और फिर 2 से देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, और फिर 2 से देंगे तो ये 1 टाइम जाएगा। 1 आ गया एंड में, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन का काम हमारा पूरा हो गया। तो अब हम इसमें वही भाषा लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखेंगे। देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन of 512, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 512। अब देखिए 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा, इसमें 2 के कितने ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, देखिए एक तो ये बना, एक तो ये वाला बन रहा है, फिर दूसरा ये वाला बन रहा है, और तीसरा ये वाला बन रहा है, मतलब 3 इसमें ये बन रहे हैं। ठीक है, इसके 2, दूसरा ये है और तीसरा ये है। 3 का अगर बनाएंगे हम तो ट्रिपलेट इसमें 3 बन रहे हैं। तो इस तरह से मतलब 2 कितने टाइम्स है, 9 टाइम्स है। 2 9 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 लिख दिया यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। सो 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया 2, और फिर इंटू, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, 9 टाइम्स हो गया। तो ये ट्रिपलेट बन गए। देखिए एक ट्रिपलेट तो ये बना, एक ट्रिपलेट ये बना, और एक ट्रिपलेट ये बना। तो अब हम यहाँ पे क्यूब रूट का निशान लगाएं। तो क्यूब रूट का निशान कैसा होता है, रूट और उसके आगे 3 लिख देते हैं इस तरह से, तो क्यूब रूट हो गया। और क्यूब रूट ऑफ 512, सो क्यूब रूट ऑफ 512 यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं। सो क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू, अब इस ट्रिपलेट में से एक एक लेंगे हम, यानी 2 का ट्रिपलेट एक है तो इसमें से एक 2 उठाएंगे, इसमें से भी एक 2 लेंगे तो 2 इंटू 2, और एक 2 यहाँ से लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 टू द 4 टू द 8। सो 8 हमारा यही आंसर हो गया। देखिए कितना इजी सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, और इस तरह के सवाल आप प्राइमरी में कर चुके होंगे। चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट में क्या है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, इसमें ही प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। 10,648 है, सो 10,648 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना, 10,648, ठीक है। तो 10,648, तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 8 यहाँ पे एंड में है तो हम इसको 2 से करेंगे। सो 2 5 द 10, यहाँ पे आ गया 5, और 2 3 द 6, और 2 2 द 4, और 2 4 द 8, ठीक है। अब फिर इसमें एंड में 4 आ रहा है तो अब फिर 2 से जाएगा तो 2 2 द 4, और यहाँ पे 1 बचा तो ये 13 हो गया, तो 2 6 द 12, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 2 6 द 12, 2 6 द 12, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, तो 2 6 द 12, और यहाँ पे 1 बचा तो ये भी अगेन क्या आ गया, ये आ गया 2 6 द 12, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, 2 2 द 4, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसका 2 से फिर करेंगे, सो अगेन 2 से देंगे तो यहाँ पे 2 1 द 2, 2 3 द, ठीक है, तो 3, और 2 3 द, फिर 3 से आएगा, और फिर 2 1 द 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा कितना, 1331। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप समझ लें कि 11 का क्यूब 1331 होता है, अगर आपको याद रहता है तो 11 का स्क्वायर होता है 121, और 11 का क्यूब जो है वो होता है 1331, मतलब 11 से इसमें जाना है। लेकिन फिर भी अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल है तो इसके द्वारा भी अगर आता है डिविजिबिलिटी रूल तो इसके द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 से जाएगा नहीं, क्योंकि इसके डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि इसके एंड में 5 नहीं है, ठीक है। एंड में 5 या 0 होता है तब 5 से जाता है, 2 से तो जाएगी नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो जब सबसे हम ट्राई कर लेंगे तो उसके बाद 11 से जब ट्राई करेंगे तो 11 से ट्राई करने का रूल क्या है कि इसके अल्टरनेट डिजिट, मतलब ये 1 और 3 इसको जोड़ा तो 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। और फिर यहाँ पे ये अल्टरनेट में अब बचे क्या, यहाँ से शुरू करेंगे तो ये अल्टरनेट, इसके बाद ये बचा, तो 3 + 1 4, तो इधर का भी 4 आया, इधर का भी 4, 4 - 4 = 0। तो अगर अल्टरनेट डिजिट्स को सम करके एक बनाएंगे और फिर दूसरा अल्टरनेट डिजिट बनेगा दूसरा, तो इस तरह से दोनों को जोड़ने के बाद उनका डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल होता है, तो वो संख्या भी 11 से डिविजिबल होती है। तो इस तरह से हम इसको ये समझाने के लिए बताया। वैसे ये आप याद रखेंगे तो इतना टाइम आपका बच जाएगा। तो 11 बंदा 11, अब कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, 23 हो गया, तो 11 2 द 22, 1 बचा,
11 वन दा 11। अब फिर देखिए यहाँ पे 1 + 1 अल्टरनेट क्या था, 1 + 1 2, और ये क्या बचा यहाँ पे 2, तो 2 - 2 0, मतलब इसमें डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब 11 से अभी भी डिवाइड होगा। वैसे आपको पता ही होगा 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 11 वन दा 11। अब 12 में से 11 गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे 1 को उतारा तो क्या हो गया 11 हो गया। सो 11 वन दा 11, यानी 11 से फिर जाएगा तो यहाँ पे 1। अब हमारा कंप्लीट हो गया ये पूरा, ठीक है। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन करेंगे और इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, वही चीज़ लिखनी है। क्या लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे हम, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,648 इज इक्वल टू, अब देखिए ट्रिपलेट 2 का बन रहा है, एक तो 2 का ट्रिपलेट बन रहा है 3 टाइम, और एक 11 का ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से 2 × 2 × 2 3 टाइम्स हो जाएगा 2, और 3 टाइम्स 11 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाइड बाय 11 × 11 × 11। तो इस तरह से ये हमारे पास में क्या हुआ, 2 ट्रिपलेट यहाँ पे बन गए, एक तो ये बना और एक हमारा ये बन गया। तो इस तरह से अब हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर क्यूब रूट यहाँ पे लिख देंगे, क्यूब रूट ऑफ 10648, यानी 10,648। इसका क्यूब रूट कितना होगा, तो ट्रिपलेट में से इसमें से 2 आएगा, एक इस 3 में से 3 मल्टीप्लाई है ना, 3 बार ये 2, तो एक बार लिखेंगे, और 11 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 11 को भी एक टाइम लेंगे, यानी 1 टाइम लेंगे। तो 11 × 2, सो दैट इज 22, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेते हैं, क्योंकि 10 पार्ट्स हमें करने हैं पूरे इस क्लास में, तो थोड़ा सा स्पीड करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या है, 27,000। सो 27,000 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं। सो 27,000 हम यहाँ लिख लेते हैं। सो 27,000 अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये हो गया 27,000। अब इसमें एंड में 0 है, यानी 2 से जाएगा, डिवाइड होगा। सो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, और 1 बचा, 10 हो गया, 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे 5 आ गया, और 0 0। अब फिर 2 से जाएगा, क्योंकि एंड में इसमें 0 है, तो 2 से जाएगा, तो 2 से कितना हो जाएगा ये 2 × 6 = 12। देखो 2 × 6 = 12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 6, और यहाँ पे 1 बचा तो 15 हो गया, तो 2 × 7 = 14, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 7। सो 7 आ गया यहाँ पे, 2 × 7 = 14 आ गया, और 1 बचा तो 2 × 5 = 10, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 5 लिखेंगे, और 0 का 0, ठीक है। तो इस तरह से ये कितना आ गया 6750, ठीक है, 6750 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 6750 आ गया, तो अभी भी ये 2 से जाएगा, क्योंकि एंड में इसके 0 है, तो इसको 2 से फिर कर लेते हैं। तो 2 × 3 = 6, और यहाँ पे 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे भी 3 आएगा। अब यहाँ 7 में से 6 गया, 1 बचा, तो ये 15 हो गया, 2 × 7 = 14, और यहाँ 1 बचा, तो 2 × 5 = 10। तो इस तरह से ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऑड नंबर हो गया, तो अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करेंगे, तो 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, तो 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यहाँ 1 बचा, 15 हो गया, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 7 8 9, 9 हो गया, तो 3 से डिवाइड होगा, फिर अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 × 3 = 9, 2 बचा, 22 हो गया, 3 × 7 = 21, अब 1 बचा, तो 15 हो गया, 3 × 5 = 15। अब देखिए फिर टोटल कर लीजिए, 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 मतलब 3 से डिविजिबल है, तो अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 × 1 = 3, और यहाँ पे 3 × 2 = 6, यहाँ पे 7 में से 6 गया, 1 बचा, 15 हो गया, 3 × 5 = 15, ठीक है। अब देखिए, अब 5 + 2 7, और +1 8, 8 9 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये 3 से अब डिवाइड नहीं होगा। तो जिस नंबर के एंड में 5 या 0 होता है, वो 5 से डिवाइड होता ही है, तो यहाँ पे हम अब 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड किया, तो 5 × 2 = 10, और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, 25 हो गया, तो 5 × 5 = 25, अगेन 5 से चला जाएगा, तो 5 × 5 = 25, और फिर अगेन 5 से जाएगा, तो 5 × 5 हो गया। तो इस तरह से ये हमने देखा कि इसके एंड में अब क्या आ गया, 1 आ गया, यानी हमारा ये प्राइम फैक्टर्स हमारे निकल के आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही लैंग्वेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27,000। सो 27,000 का जो प्राइम फैक्टर्स हैं, सो
देखिए एक तो 2 का ट्रिपलेट बना इस तरह से, एक 3 का ट्रिपलेट बना और एक 5 का ट्रिपलेट बना, इस तरह से ये ट्रिपलेट बन गए। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स तो 2 है, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा 3 बार लिखेंगे और उसके बाद में 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 और मल्टीप्लाइड बाय 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 इंटू 5 और इंटू 5। इस तरह से ये हम लिख लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें निकालना था क्यूब रूट। सो क्यूब रूट ऑफ 27,000, सो ये क्यूब रूट ऑफ 27,000, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए एक तो पेयर ये ट्रिपलेट था 2 का, तो इसमें से एक 2 लिखेंगे और एक ये 3 का ट्रिपलेट है तो इसमें से एक 3 लिखेंगे और एक इस 5 का ट्रिपलेट है तो इसमें से एक 5 लिखेंगे। मतलब कितना आ गया आंसर, ये हमारा आ गया 2 3 दा 6 और 6 5 दा 30। सो इसका 30 आंसर आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 15,625, इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो 15,625 तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 15,625, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये 5 + 2 7 7 6 13 13 18 19, तो 3 से तो जाएगा नहीं, यानी 5 से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा ये, तो 5 से ही जाएगा, ठीक है। तो 5 से जाएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 5 और यहाँ पे क्या होगा 5 3 दा 15, 5 1 दा 5, 1 बचा तो 2 उतारा 12 हो गया, 5 2 दा 10, अब फिर 2 बचा तो यहाँ 5 उतारा 25 हो गया, तो 5 5 दा 25, अगेन फिर 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 6 दा 30, यहाँ पे 1 बचा तो 2 को उतारा तो 12 हो गया, 5 2 दा 10, तो यहाँ पे 2 आया, अब 12 में से 10 गया 2 बचा, 25 हो गया, सो 5 5 दा 25, ठीक है। फिर 5 से करेंगे अगेन अपन, तो 5 से करेंगे तो 5 से 5 1 दा 5, क्योंकि इसके एंड में 5 आ रहा, तो 5 या 0 जब तक आता है तब तक हम 5 से इसको कर सकते हैं। तो 5 1 दा 5, यहाँ 1 बचा, 12 हो गया, 5 2 दा 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ पे 2 बचा, इसमें से 12 में से 10 गया तो 2 बचा, 25 हो गया, तो 5 5 दा 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब फिर 5 से जाएगा तो 5 से यहाँ पे देंगे तो 5 2 दा 10 और 5 5 दा 25, ठीक है। अब फिर 5 से देंगे तो 5 5 दा 25 और अगेन फिर 5 से देंगे तो ये आ जाएगा 5 1 दा 5, यानी कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15,625 इज इक्वल टू, तो 5 5 के 2 ट्रिपलेट इसमें बन रहे हैं, एक तो ये बना और दूसरा जो है ये बना, ठीक है। तो इस तरह से 2 ट्रिपलेट बने, तो यहाँ पे 6 टाइम्स 5 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 टाइम्स हो गया। तो ये 2 ट्रिपलेट्स बने, तो इसका क्या करेंगे हम, आंसर लिखेंगे देयरफॉर क्यूब रूट, यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 15,625 इज इक्वल टू, तो एक तो ट्रिपलेट हमारा ये बना 5 का, तो इसमें से एक फिगर लेंगे 5 और यहाँ पे इस ट्रिपलेट में से भी एक 5 लेंगे, तो 5 इंटू 5, सो दैट इज 25, यानी क्यूब रूट ऑफ 15,625 इज इक्वल टू 25 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अब इसके 6th पार्ट की तरफ। सो 6th पार्ट क्या है, 6th पार्ट को देखते हैं। 6th पार्ट में है क्यूब रूट निकालना है 13,824 का। सो 13,824 का निकालना है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 13,000, ठीक है, 13,824, ठीक है। अब देखिए इसमें एंड में 4 है, यानी 2 से जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 6 दा 12, 1 बचा, 2 9 दा 18 और 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4, ठीक है। इस तरह से हम निकालते जाएंगे। अब फिर एंड में 2 है, तो अब फिर 2 से जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 3 दा, फिर 2 4 दा 8 और यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे क्या हो गया 11, तो 2 5 दा 10, यहाँ पे 5 और 11 2 6 दा 12, तो यहाँ पे एंड में 6 आया, तो अब फिर 2 से जाएगा, तो अब फिर 2 से दे लेते हैं, तो 2 1 दा 2, 1 बचा, 2 7 दा 14 हो गया और 2 2 दा 4, 2 8 दा 16, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, तो फिर 2 से दे लेते हैं यहाँ पे, तो 2 8 दा 16, 2 6 दा 12 और 2 4 दा 8। अब फिर 2 से जाएगा, तो इस तरह से हम देते चलेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा।
फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 आएगा, 2 to the 4 और यहाँ पे 2 1 the 2, 1 बचा 12 हो गया तो 2 6 the 12। अब फिर 6 है एंड में तो फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे 2 1 the 2। अब यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करना है, 2 1 the 2, 1 को जैसे ही हम डिजिट को उतारेंगे और डिजिट को उतारने के बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा यानी लेस है, 1 इज लेस देन 2। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द जीरो हियर। अक्सर ये गलती होती है, इस गलती को नहीं करना है, ठीक है। सो 2 1 the 2, 1 को उतारा भाग नहीं गया तो यहाँ पे 0 लगा दिया और फिर अब 6 को उतारा तो अब क्या हो गया 16 हो गया। सो 2 8 the 16 तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। अब फिर 2 से जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में एंड में 8 है तो 2 5 the 10, 2 4 the, ठीक है। अब फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। अब देखिए 27 ऑड नंबर है तो अब ये 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा, 7 + 2 9 और 9 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 9 the 27 और फिर 3 से जाएगा 3 3 the 9 और यहाँ पे 3 से जाएगा 3 1 the 3। अब कंप्लीट हो गया ये। तो अब हमें क्या करना है, इतना सारा हो गया। देखिए यहाँ पे कितने ट्रिपलेट्स बने इसके, 1 2 का ये बना, फिर 1 2 का ये बना, सॉरी 1 2 का ये बना, फिर 1 2 का ये बना और 1 3 का ये बना। इस तरह से ट्रिपलेट बन गए इसके 4, ठीक है। तो अब इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 13,000। तो यहाँ से लिखते हैं 13,824 इज इक्वल टू, अब देखिए कितने टाइम है, 3 3 3 9, 9 टाइम्स 2 है तो 9 टाइम्स तो पहले 2 लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे लिखते जाएंगे। 9 टाइम्स लिखना है, इंटू 2 और इंटू 2 और इंटू 2, यहाँ पे इंटू 2 कर दें, इंटू अच्छे से कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू, कितना हो गया, इंटू 2 और यहाँ पे देखें हम कितने टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हुआ तो 1 टाइम और लिखेंगे तो इंटू 2 यहाँ पे लिख लेंगे, इंटू 2 और फिर इंटू 3 कितने टाइम है, 3 टाइम्स तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो 3 इंटू 3 और इंटू 3, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गया, तो ये आ गया इसका 3 × 3 × 3, 3 टाइम्स आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 13,824, ठीक है। तो इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए एक तो ये ट्रिपलेट 2 का था, एक ये ट्रिपलेट 2 का था और एक ये ट्रिपलेट 2 का था और एक ये ट्रिपलेट 3 का था। तो एक एक ट्रिपलेट में से एक एक फिगर उठाते जाएंगे तो इसमें से एक 2 के ट्रिपलेट में से 2 लिया, इसमें से, अब इसमें से भी एक 2 लिया, ठीक है, इसमें से भी एक 2 लिया और इस ट्रिपलेट में क्या है, 3 का ट्रिपलेट है तो इसमें से एक 3 ले लिया। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24। तो 24 इसका आंसर हो गया, यानी क्यूब रूट ऑफ 13,824 इज 24, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। तो ये 6th वाला सवाल हो गया। अब करते हैं इसका 7th वाला। तो 7th क्या है, 7th सवाल में है कि 1,10,592 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले तो इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, क्या क्या लिखना है हमें, 1,10,000 और 592, सो 592, ठीक है। तो अब इसको 2 से जाएगा क्योंकि इसमें एंड में 2 है तो यहाँ पे 2 5 दा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 10, अब 1 बचा तो 10 हो गया तो अगेन 2 5 दा 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और यहाँ पे क्या होगा 2 2 दा 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 1 बचा तो 19 हो गया तो 2 9 दा 18, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे 1 बचा तो 2 6 दा 12, तो ये हो गया 5 5 2 9 6। अब फिर 2 से करेंगे अगेन, सो क्या होगा 2 2 दा 4, तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर 1 बचा तो 15 हो गया, 2 7 दा 14 और 1 बचा 2 6 दा 12 और फिर यहाँ पे 2 4 दा 8,
ठीक है, 1 बचा, 2 8 द 16, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 27648। अब फिर 2 से जाएगा क्योंकि इसके एंड में 2 है, तो यहाँ पे फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 1 द 2 1 टाइम गया, और 2 3 द, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 बचा तो ये 16 हो गया, तो 2 8 द 16, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 2 2 द 4 आएगा, और 2 4 द 8 आएगा, ठीक है। अब फिर 2 से देंगे क्योंकि इसके एंड में 4 है, तो 2 6 द 12, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 1 बचा तो यहाँ पे 18 हो गया, तो 2 9 द 18, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 द 2 और 2 2 द 4। अब फिर एंड में 2 है तो फिर 2 से जाएगा, तो 2 3 द, यहाँ पे 3 आया, और यहाँ पे 2 4 द 8, अब 9 में से 8 गया, 1 बचा तो ये हो गया 11, तो 2 5 द 10, ठीक है, 1 बचा तो 2 6 द 12। तो इस तरह से ये देखें अपन, फिर 2 से जा रहा है क्योंकि एंड में इसमें 6 है, तो अब 2 से फिर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 द 2, और यहाँ पे 1 बचा तो 2 7 द 14, तो यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ पे 2 2 द 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, 1 बचा 2 8 द 16, तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब फिर 2 से जाएगा क्योंकि इसके एंड में 8 है, तो 2 8 द 16, ठीक है, 1 बचा 12 हो गया, तो 2 6 द 12, तो यहाँ पे 6 आया, और 2 4 द 8। फिर 2 से जाएगा, देखिए, तो 2 4 द 8 यहाँ पे, और 2 3 द 6, और 2 2 द 4, यानी 432 आ गया। अब फिर अगेन फिर 2 से जाएगा, तो इसमें 2 का बहुत यूज़ हो रहा है, देखिए 2 की टेबल का, 2 2 द 4, 2 1 द 2, और यहाँ 1 बचा तो 2 6 द 12। अब फिर 2 से जाएगा क्योंकि एंड में 6 है, तो 2 1 द 2। अब यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ, सेम मिस्टेक जो होती है अक्सर वो नहीं करना है, 2 1 द 2। अब 1 का डिजिट उतारा तो 1 क्या है, छोटा है, 1 इज लेस देन 2, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द 0 हियर, देन अब ये 6 का उतारा तो 16 हो गया, तो 2 8 द 16, यहाँ यानी यहाँ पे वैसे भी देखो तो 200 का हाफ होता है 100, और 16 का हाफ होता है 8, यानी 108 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये मैं बेसिक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ, अक्सर कुछ जिनकी बेसिक कमज़ोर होती है वो ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, सबके लिए नहीं है ये, लेकिन फिर भी मेरा बताना काम है। 2 5 द 10 आएगा यहाँ पे, 2 5 द 10, और 2 4 द। अब देखिए यहाँ पे फिर 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 2 2 द 4, और यहाँ 1 बचा तो 14 हो गया, 2 7 द 14। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, और 7 + 2 9 होता है, और 9 3 से डिविजिबल है, यानी इसका मतलब ये 3 से जाएगा। वैसे भी 3 की टेबल में 27 आता है, तो 3 3 द 9, और यहाँ पे 3 3 द 9, और यहाँ पे 3 1 द 3, ठीक है। ये इतना आ गया, 1 आ गया लास्ट में, इसका मतलब ये काम इसका पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 लाख। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं 1,10,592 इज इक्वल टू, अब देखिए कितने टाइम इसमें 2 है, तो 2 कितने टाइम है, अब देखें इसमें तो ये 3 6 12 टाइम्स 2 है, सो 12 टाइम्स 2 है, तो यहाँ पे हम 12 टाइम्स इसके 2 लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे अगर नहीं आएगा तो हम नीचे वाली लाइन में भी इसको लिख लेंगे। तो 12 टाइम्स 2 लिखना है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं, सो × 2 × 2 × 2। अब कितने टाइम हो गया, ये 12 टाइम्स हो गया, और इनटू फिर क्या है, 3 है, 3 टाइम्स, तो 3 × 3 × 3। ये एक ही लाइन के हैं, ये पूरा एक ही लाइन में है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × और इस तरह से ये 12 टाइम्स है, और ये 3 टाइम्स है। तो अब देखिए इसमें पेयर कैसे बने, देखिए एक तो पेयर, ये एक ट्रिपलेट ये बना, एक ट्रिपलेट ये बना, एक ट्रिपलेट ये बना, एक ट्रिपलेट ये बना, और एक ट्रिपलेट ये बना। तो आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 1,10,592 इज इक्वल टू, अब देखिए एक ट्रिपलेट यहाँ पे 2 के ट्रिपलेट का एक 2 तो ये आया, इस ट्रिपलेट का 2 आया, फिर इस ट्रिपलेट का 2 आया, और फिर इस ट्रिपलेट का भी 2 आया, और ये 3 का ट्रिपलेट है तो इसका एक 3 आया। तो कितना हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 to the 4 to the 8 to the 16 और 3 the 48। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 1,10,592 का जो
क्यूब रूट है वो कितना आ गया 48 आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए 2 पार्ट और बचे हैं इसके, तो 2 पार्ट भी हम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नहीं सॉरी 3 पार्ट बचे हैं, 7th हो गया ये, तो 8th करेंगे, 9th करेंगे और 10th करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो हम ये क्लास ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट संडे को भी मैं अगला क्वेश्चन लाऊंगा इसका, ठीक है। तो आप लोग जो है देखने के बाद बताएं कि कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम और इसमें और ज़्यादा वीडियोस बनाएं, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 8 क्या है 46,656 और इसका हमें क्यूब रूट निकालना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम, ठीक उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 46,000, तो यहाँ पे लिखते हैं 46,000 और 656, ठीक है 656। अब देखिए यहाँ पे चूंकि एंड में 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 3 the 6, 2 2 the 4, 2 8 the 16। अब यहाँ पे 8 आया तो फिर 2 से, तो 2 1 the 2, 2 1 the 2, यहाँ पे 1 बचा 13 हो गया, तो 2 6 the 12, यहाँ पे 1 बचा तो ये 12 हो गया, तो 2 6 the 12, 2 4 the 8। अब फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 the 10, 1 बचा 2 8 the 16 और यहाँ पे 2 3 the 6 और 2 2 the 4। तो इस तरह से हम मतलब इसको करते जाना है, इस तरह से करते जाएंगे। तो यहाँ पे कितना था ये 2 8 the 16 और यहाँ पे क्या था 2 3 the 6, ये 3 देखिए ये इरेज हो गया, ये ध्यान देखिए। तो कितना था ये 2 3 था, तो 5 8 3 2 था। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, अब फिर 2 से जाएगा, तो अगर हम अब फिर से 2 से देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 2 the 4, 1 बचा 2 9 the 18, 2 9 the 18, ठीक है 2 9 the 18 और यहाँ पे 2 1 the 2 और यहाँ पे 2 6 the 12, इस तरह से आ जाएगा 2 9 1 6। अब फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 the 2, 2 4 the 8, 1 बचा 11 हो गया, तो 2 5 the 10 और यहाँ पे 16 हो गया, तो 2 8 the 16। अब फिर 2 से देंगे तो 2 7 the 14 और 2 2 the 4 और यहाँ 1 बचा तो 2 9 the। अब देखिए यहाँ पे 729 आ गया, तो 729 को हम देखते हैं इसको सम करके, 9 + 2 11, 11 7 18, 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 3 से अब डिवाइड होगा। ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो अब 3 से करते हैं तो 3 2 the 6, ठीक है 3 2 the 6। अब यहाँ पे क्या बचा 1, तो 3 4 the क्या होगा 12 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे 3 3 the 9 आ गया, ठीक है 243 आ गया। अब फिर 3 से देखते हैं 7 + 2 9, तो यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 8 the 24 और 3 1 the 3। अब देखिए ये 8 + 1 9, तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 2 the 6 और यहाँ 2 बचा 21, 3 7 the 21, ठीक है तो 27 आ गया। अब 27 तो आपको पता ही है 3 के टेबल में आता है, 3 9 the 27 और यहाँ पे 3 3 the 9 और 3 1 the 3, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो इसका लिखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कितना है 4 4 6 6 5 6। अब कितने टाइम है देखिए इसमें, तो अब इसमें कितने टाइम है, ये है कितने 6 टाइम्स तो 2 है और 6 टाइम ही 3 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 6 टाइम 2 6 टाइम 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, छोटा छोटा लिखते हैं थोड़ा, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 टाइम्स हो गया, 1 2 3 हाँ हो गया, इनटू अब 6 टाइम 3 लिखना है, तो यहाँ पे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो ये कितना हो गया। अब देखिए इसके पेयर्स क्या क्या बने, एक तो 2 का ये ट्रिपलेट बना, एक 2 का ये ट्रिपलेट बना, एक 3 का ये ट्रिपलेट बना और एक 3 का ये ट्रिपलेट बना। तो अब इससे हम आंसर निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 46,656, सो दैट इज इक्वल टू, इस ट्रिपलेट में से
2 का ट्रिपलेट है तो इसमें से एक 2 लेंगे, ये भी 2 का ट्रिपलेट है तो इसमें से भी एक 2 लेंगे, ये 3 का ट्रिपलेट है तो इसमें से एक 3 लेंगे, और ये 3 का ट्रिपलेट है तो इसको भी, इसमें से भी एक 3 लेंगे। तो 2 to the 4, 4 3 the 12 और 12 3 the 36, यानी इसका आंसर आ गया कितना, 36 आ गया। तो ये क्या हो गया, यानी क्यूब रूट ऑफ 46,656 का आंसर कितना आ गया, 36 आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। चलिए अब 2 और पार्ट बचे हैं तो उनको भी फटाफट निपटा लेते हैं। इस क्लास में पूरा ये कंप्लीट कर लेते हैं 10 पार्ट्स, ठीक है। तो अब देखिए इसका 9th वाला सवाल क्या है, 1,75,616। तो देखिए 1,75,616 ये भी प्राइम फैक्टर, इसका बड़ा ध्यान से समझना है इसको। देखिए तो इसमें क्या है, इसको करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं हम, यहाँ पे क्या लिखना है हमें, 1 लाख, तो यहाँ पे लेते हैं 1,75,000, तो 75,616, ठीक है। तो 616, तो अब इसमें एंड में 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 8 the 16, तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ 1 बचा, 15 हो गया, 2 7 the 14, यहाँ पे 15 में से 14 गया तो 1 बचा, तो ये 16 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 the 16 हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए 1 बचा, 1 है तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे भागनाष्टम बिंदी, मतलब पुट द जीरो हियर। हमने कहा ना 1 उतारा हमने यहाँ पे डिजिट, लेकिन ये 1 इज लेस देन 2, सो पुट द जीरो एंड फिर क्या होगा, ये 16 हो जाएगा, क्योंकि 6 उतारेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 2 8 the 16, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अब फिर 2 से करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 4 the 8 और 2 3 the 6, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 2 3 the 6, यहाँ पे 1 बचा, तो 2 9 the 18, तो यहाँ पे आ गया 2 9 the 18, और यहाँ पे 0 का 0 आ जाएगा, 2 0 the 0 और 2 4 the 8, ठीक है। अब फिर हम अगेन 2 से करेंगे, तो 2 से अगेन करेंगे, तो अब क्या होगा देखते जा रहे हैं, 2 2 the 4, ठीक है, 2 1 the 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 19 हो गया, 2 9 the 18, तो यहाँ पे आ गया कितना, 19 में से 18 गया, 1 बचा, तो ये 10 हो गया, तो 2 5 the 10, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा, और 2 2 the 4, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अब देखिए फिर 2 से करेंगे, क्योंकि एंड में 2 है, तो इसको फिर 2 से करेंगे अगेन, तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 1 the 2, अब 1 यहाँ पे 1 नीचे आया अंक, और 1 जो है 2 से कम है, इसलिए भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव टू पुट द जीरो ईयर। अब 9 का उतारेंगे तो 19 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 the 18, तो 2 9 the 18, अब 1 बचा यहाँ पे, तो 1 15 हो गया, तो 2 7 the 14, और यहाँ पे 1 बचा, 2 6 the 12, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया, इसमें कितना आ गया, 10,976, ठीक है। अब फिर 2 से करेंगे, सो अगेन 2 से जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा हमारा 2 5 the 10, 2 5 the 10 हो गया, और 2 4 the 8 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 the 16, ठीक है, और यहाँ 1 बचा, तो 2 8 the 16, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 4 8 8 हो गया। अब फिर 2 से जाएगा, क्योंकि इसके एंड में 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 the 4, 2 2 the 4, यहाँ पे 1 बचा, तो ये 14 हो गया, यानी 2 7 the 14, और यहाँ पे 2 4 the 8, और ये फिर 2 4 the 8, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, फिर 4 है तो फिर 2 से जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 1 the 2, यहाँ पे 2 3 the 6, ठीक है, 1 बचा, 14 हो गया, 2 7 the 14, और 2 2 the 4, ठीक है। तो ये हो गया 1372। अब यहाँ पे 2 से फिर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 2 6 the 12, यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 13 में से 12 गए तो 1 बचा, तो 7 को उतारा तो 17 हो गया, तो 2 8 the 16, और 2 8 the 16, यहाँ 17 में से 16 गया, 1 बचा, तो ये हो गया 12, और 2 6 the 12, तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 8 6 आ गया। अब फिर 2 से देंगे, तो अब देखिए 2 से देंगे तो अब क्या बचेगा यहाँ पे, अब देखते हैं, 2 3 the 6, 2 4 the 8, और 2 3 the 6, 3 4 3 बचा। अब 3 4 3 हमेशा याद रखिए, 7 का क्यूब होता है 3 4 3, तो इससे आपको, अगर ये से आप याद रखेंगे ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है, ये अपने आप ही आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो ये 7 से डिविजिबल होगा ना, तो ये 3 से होगा, क्योंकि 3 + 3 6, 6 + 4 10, 5 इसमें है नहीं, तो अब 7 से ट्राई करेंगे, तो 7 से ये डिविजिबल है, ठीक है। तो 7 4 the 28, और 34 में से 28 गया, तो कितना बचा, 6, तो ये हो गया 63, सो 7 9 the 63। अब 7 के टेबल में 49 आता ही है, जैसा आपको पता होगा, 7 7 the 49, और यहाँ पे 7 1 the 7, यानी क्या हुआ कि इसमें हम वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
प्राइम फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1,75,616 इज इक्वल टू, देखिए 9 टाइम्स 2 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 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 2 हो गया 9 टाइम्स, 3 6 9 और फिर 7 3 टाइम्स है तो इंटू 7 और इंटू 7। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो 9 टाइम्स 2 हो गया इसमें और 3 टाइम्स 7 हो गया। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर क्यूब रूट, अब देखिए क्यूब रूट ऑफ किसका निकालना है 1,75,616 इज इक्वल टू, तो एक ट्रिपलेट तो हमारा ये था, एक ट्रिपलेट ये है, एक ट्रिपलेट ये है और एक ट्रिपलेट ये है, मतलब ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्रिपलेट 2 का ट्रिपलेट है तो इसमें से एक 2 लेंगे, ये भी 2 का ट्रिपलेट है इसमें से भी एक 2 लेंगे, और ये भी 2 का ट्रिपलेट है तो इसमें से भी एक 2 लेंगे, और ये 7 का ट्रिपलेट है तो इसमें से एक 7 लेंगे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आएगा आंसर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 56। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट ऑफ 1,75,616 इज 56 और यही हमारा आंसर हो गया। अब एक लास्ट पार्ट और रह गया तो उसको भी मैं फटाफट निपटा लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट, ये लास्ट पार्ट है, उसके बाद फिर नेक्स्ट संडे को मैं और कोई वीडियो लाऊंगा इसी के आगे वाली। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इसमें क्या है 91,125 और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा क्यूब रूट निकालना है। तो 91,025 का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे 91,000 यहाँ पे लिख लेते हैं 91,125। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, एंड में 5 है तो अब इसको पहले सम करके देखते हैं क्या 3 से हो रहा है क्या, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 9 18, यानी 3 से इसमें डिविजिबल हो रहा है तो इसको हम 3 से ही स्टार्ट करेंगे। तो 3 3 द 9, अब देखिए 1 उतारा तो 1 तो लेसर देन 3 है तो इसका मतलब पुट द 0 हियर। अब एक और 1 उतारा तो ये हो गया 11, तो अब 3 3 द 9 और 11 में से 9 गए तो 2 बचे और ये 2 उतारा तो हो गया 22, सो 3 7 द 21 और यहाँ पे 22 में से 21 गया, 1 बचा, 5 को उतारा तो 15 हो गया, तो 3 5 द 15। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अब देखिए 7 + 5 12 15 18, तो 18 यानी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 3 1 दा 3 0 दा 3 1 दा 3 2 दा 1 बचा 15 3 5 द 15। ठीक है, अब देखिए 7 8 9 फिर 3 से जा रहा है तो 3 से फिर देंगे, तो यहाँ पे 3 3 द 9, 1 बचा तो 11 हो गया, 3 3 द 9, 2 बचा तो 22 हो गया, 3 7 द 21, 1 बचा 15 हो गया तो 3 5 द 15। तो इस तरह से ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसमें फिर 12 15 18 फिर 3 से जा रहा है, इसका मतलब 3 से हम फिर लिखेंगे 3 1 द 3 3 1 द 3 3 2 द 6 और 3 5 द 15। अब देखिए 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, यानी फिर 3 से जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 3 द 9, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 द 21, 1 3 5 द 15। इस तरह से आ गया। अब 7 + 5 12, 12 + 3 15, तो 15 इसमें भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 1 द 3, 3 2 द 6, 1 बचा 3 5 द 15, तो यहाँ पे 3 5 द 15। अब देखिए 5 प्लस, अब देखिए अब यहाँ पे 5 + 2 7 + 1 8, यानी ये अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 8 3 से डिविजिबल नहीं है और इसमें एंड में 5 है, यानी 5 से तो 100% होगा ही होगा। तो अब हम 5 से कर लेते हैं, तो 5 से यहाँ पे 5 लिख दें इसको। ठीक है, तो ये 5 से करा तो 5 2 द 10, 2 बचा 25 हो गया, तो 5 5 द 25। अब फिर 5 से चला ही जाएगा, अब तो आपको पता ही है 5 5 द 25 और यहाँ पे 5 1 द 5, यानी 1 आ गया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कितना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91,125 इज इक्वल टू, तो अब कितने टाइम 3 है, देखिए 6 टाइम्स 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया 5 टाइम्स हुआ, और इंटू 3 तो अब हो गया 6 टाइम्स, और इंटू 3 टाइम्स 5 है तो इंटू 5 और इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या हुआ 3 का तो एक ट्रिपलेट बना, ये 3 का एक ट्रिपलेट बना, और ये 5 का एक ट्रिपलेट बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यूँ कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 91,125 इज इक्वल टू, इस 3 के ट्रिपलेट में से एक 3 लेंगे, इस 3 के ट्रिपलेट में से एक 3 लेंगे, और इस 5 के ट्रिपलेट में से एक 5 लेंगे, तो 3 3 9 और 9 5 45। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 45, यानी क्यूब रूट ये हो गया, क्या 45 हो गया, तो इसका क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 91,125 इज 45, यही हमारा आंसर हो गया। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।